वेलकम बैक टू क्लास नंबर 63 और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रीस्टॉक योर इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स साथियों, इसको पूरे के पूरे अमेज़न की स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा लाइट लिया जाता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से अपनी रैंकिंग खो देते हैं। ठीक है, इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि फ्लोर मैट्स, किचन फ्लोर मैट्स मैं बेच रहा हूँ। पर मंथ सेल्स जो है पर मंथ सेल्स जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करना चाह रहा था बट मैं अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर। पर मंथ सेल्स जो है वो हर महीने जो मेरी सेल्स होती है वो मैं फ्लोर मैट 50 बेचता हूँ, 50। ठीक है जी। अब मेरी जो इन्वेंट्री अमेज़न के एफपीए में पड़ी है वो लेट्स से कि 500 आइटम है और 50 आइटम मैं हर दिन बेचता हूँ। 500 आइटम मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो मतलब ये कि मेरे पास कितने दिनों की इन्वेंट्री है? 50, 500 डिवाइडेड बाय 50, दैट्स 10 डेज। तो 10 डेज का स्टॉक मेरे पास लेफ्ट है क्योंकि मेरी सेल्स वेलोसिटी 50 यूनिट है। हर रोज मैं 50 यूनिट बेचता हूँ। अब क्या हुआ कि अगर मेरी सेल्स वेलोसिटी डाउन होगी, 50 से नीचे आएगी, तो मेरी जो स्टोरेज कास्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि जो इन्वेंट्री 10 दिन में बिकनी है 500 यूनिट, अब वो लेट्स से कि अगर मेरी 10 यूनिट्स पर डे पे मेरी आ गई फॉर कॉस्ट सेल्स वेलोसिटी, तो जनाब वो मुझे जो एक्चुअल कॉस्ट फॉर द स्टोरेज पड़ेगी वो हाई हो जाएगी बिकॉज मैंने ज़्यादा दिन स्टॉक रख लिया। क्योंकि अब मेरा स्टॉक जो है ना 10 के हिसाब से 10 और तकरीबन 500 डिवाइडेड बाय 10 एंड यू कैन सी 50 दिनों का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है जो कि 10 दिन में बिकना था। मेरी एस्टिमेशन ये कह रही थी, लेकिन वो अब बिकेगा 50 दिन में। तो 40 दिन की एक्स्ट्रा स्टोरेज मुझे पड़ जाएगी। ये है नुकसान लो सेल्स वेलोसिटी होने का। उसकी कपल ऑफ रीजंस हो सकती है। कपल ऑफ रीजंस में हो सकता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग साइड पे आपको किसी बड़े कंपटीशन ने आपकी कीवर्ड्स पे रैंक कर दिया, आपकी एसन टारगेटिंग कर दी और आपको हिट कर दिया, तो आपकी सेल्स वेलोसिटी डाउन होगी। या अमेज़न ने आपकी लिस्टिंग फॉर सम टाइम सप्रेस कर दी, या आप किसी कीवर्ड से डी रैंक हो गया, आपसे अमेज़न चॉइस का बैच चला गया। सो मैनी एंड सो रीजंस। ठीक है जी, ये एक सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 2, अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ गई यानी कि यकायक आपने अच्छी कैंपेन्स रन की, आप एक दो कीवर्ड्स पे गए, या आपका कोई कंपेटिटर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, 2-3 आउट ऑफ स्टॉक हो गए, ट्रैफिक आपकी तरफ आई, आपके अब 100 यूनिट्स जो हैं पर डे पे निकले, तो जो 10 दिन का स्टॉक था वो 5 दिन में आउट हो गया। ठीक है जी, दो सिनेरियो मैं हमने आपके सामने रख दिया। अब मैं एक और तरफ आऊंगा। आपकी जो इन्वेंट्री थी वो लेट्स से कि चाइना से मैन्युफैक्चर होती थी और चाइना से मैन्युफैक्चर होके आपकी इन्वेंट्री पहुंचती थी अमेज़न यूएसए में। अब मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम था वो थे 60 दिन, 60 डेज लेता था चाइनीज मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का टाइम। फिर आपके 30 दिन लगते थे बाय सी यूएसए में पहुंचने में। 30 दिन कम से कम है, लेकिन 40 दिन पक्के लगते हैं। चले मैं 30 कंसिडर कर लेता हूँ। 60 दिन प्रोडक्शन में, 30 दिन आपके मैन्युफैक्चरिंग में, 90 डेज हो गए। अब उसके बाद जब अमेज़न में पहुंचता तो उनको तकरीबन 10 दिन चाहिए होते हैं। लेट्स से उसको स्टॉक इन करके आपने 100 डेज हो गए, 10 दिन का आपने बफर और रख लिया, 110 दिन, 110 डेज। अब इसका मतलब ये है कि जिस टाइम भी आपके पास 110 दिन का स्टॉक बाकी होगा, आप ऑर्डर कर देंगे ताकि वो इन्वेंट्री आपके पास 110 दिन आउट होने तक अगली इन्वेंट्री न हो चुकी हो। ले सर, यहां अगर 10 दिन का डिले भी आ जाए, सेल्स वेलोसिटी भी वैसी रही,
10 दिन का डिलीवरी आ जाए, आउट ऑफ स्टॉक होंगे, तो जो मार्केटियर बात सुन रहे होंगे और जो नई मार्केटियर, उनको मैं बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ कि जनाब आप हो जाएंगे आउट ऑफ स्टॉक। जैसे आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे, आप डी रैंक होंगे, अमेजॉन बीएसआर आपकी गिरेगी, आपको अमेजॉन डी रैंक करेगा, और आपकी जब वापस आउट इन स्टॉक आप आएंगे, एक तो अमेजॉन आपको रिलायबल सेलर नहीं समझेगा, और अमेजॉन आपको ज़्यादा रैंक अच्छा नहीं देगा। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सप्लाई चेन के ऊपर ब्लंडर्स कर जाते हैं और सप्लाई चेन में इशू कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपको वो वाली सेल्स वेलोसिटी जो है वो मेंटेन करना, देयर इज मैनी इश्यूज देयर। ये कुछ सिनेरियोज मैंने आपके सामने रखे, तो अब समझें कि रीस्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर लॉन्च। दो चीज़ें, एडवर्टाइजिंग और रीस्टॉकिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पोस्ट लॉन्च में, ठीक है जी। वैसे रीस्टॉकिंग पे एआई बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है, एक पूरे का पूरा टूल, मैं और मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स टीम थी मेरी अपनी, हमने बिल्ड किया है। फाइनल फेजेस में है बिल्कुल मेरा वो टूल, क्योंकि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मी टू बिल्ड दैट। और उसमें जो मेरी कंपनी है योर टास्कर, इसके जो सीटीओ हैं, उसकी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। और वो टूल जो है वो ये सारा काम ऑटोमेट कर देता है, अमेज़ॉन के साथ हुक्ड अप है, और वो अमेज़ॉन से डेटा लेता है, डे टू डे सेल्स वेलोसिटी लेता है, और आपको बताता है कि जी अब आपको ऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतने डेज का स्टॉक लेफ्ट है, अब आप ये फोरकास्टिंग है, ये वाले यूनिट आप जो है वो इतने मंगवा लें, और ये इतने दिनों में आपके पहुंच जाएंगे और इतने दिनों में आउट हो जाएंगे। तो ये एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो फोरकास्टिंग करता है, और ये आप जब इस सिस्टम को लॉग इन करते हैं तो वहाँ वो अमेज़ॉन को हुकअप कर लेता है, और अमेज़ॉन इस अकाउंट के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस टूल के साथ लिंक हो जाता है, और वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर देता है। जब ये सिस्टम मैं लाइव करूँगा, माइट बी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी इस टाइम बहुत सारे ब्रांड्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने उसको कमर्शलाइज नहीं किया। वंस द सिस्टम विल बी देयर, तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ दैट सिस्टम वर्क्स। और अगर आप ये काम मैनुअली करना हो तो वो भी मैं उसके टाइम दिखाऊंगा। तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना था कि रीस्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, और ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। आप टिप्स एंड ट्रिक्स, लीड टाइम आपका कितना है, प्रोडक्शन टाइम कितना है, शिपिंग टाइम कितना है, इसको सारे को कैलकुलेट कर ले 110 डेज की तरह। सेल्स वेलोसिटी पे गौर रखें, और मैक्सिमम लेवल की सेल्स वेलोसिटी जो है वो आप देख लें, चेक कर लें, और फिर उसी सेल्स वेलोसिटी पर आके अपना ऑर्डर प्लेस करें। अगर आपसे इन्वेंट्री में गड़बड़ हो जाए, जो कि मैक्सिमम सेलर्स से होती है, मैंने खुद की हुई है ये मिस्टेक्स, तो मैं उसकी बेस पे ये टूल भी मैंने खुद डेवलप इसीलिए किया, अपने लिए किया। वो इतना अच्छा टूल डेवलप हुआ है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी इसे कमर्शलाइज्ड कर दें, मतलब ये कि बाकी सब लोगों के लिए यूज़ पे कर दें। तो मैं इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, जो मेरे यूज़ के थे वो मैंने डाले हुए थे, जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं डाल रहा हूँ ताकि उसे कमर्शलाइज्ड किया जा सके। तो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप वो कर लें, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाए जो मैं बात कर रहा था, तो मिस्टेक की सूरत में आपने सेल्स वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको लगे कि सेल्स वेलोसिटी हाई है, ट्राई टू ट्रिम डाउन, ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर पीपीसी कैंपेन्स, और अपना बजट थोड़ा लोअर कर लें। थोड़ा सा उस तरफ से आप लोअर बजट करें ताकि आपकी सेल्स वेलोसिटी हल्की सी डाउन हो। ऑटोमेटिक कैंपेन्स अगर वो रन कर रहे हैं तो वो बस कर दें, और जो सबसे हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स हैं और जिसकी रॉस हाई है, एक कॉस्ट बहुत लो है, कन्वर्जन बहुत अच्छी है, उनके ऊपर पैसे लगाएं, और कम से कम एडवर्टाइजिंग पे लगाएं। ज़्यादा आप थोड़ी सी कम सेल करने के बाद ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उसमें से बनाना शुरू कर दें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, प्राइसिंग को आप लेके जा सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन होगा ताकि आप सेल्स वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकें। तो इसको भी मैंने बेसिक को टच किया, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा कोर्स भी बनाया जा सकता है फ्री,
8-10 क्लासेस वहाँ डाल सकता हूँ, और वो टूल भी मैं डालूँगा वहाँ, और फ्री एक्सेस भी मैं दूंगा कुछ लोगों को। मैं कमिट तो नहीं कर सकता, बट उसके लिए मुझे बोर्ड से डिस्कशन करनी पड़ेगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और क्लास नंबर 64 में कुछ चीज़ें हम और कवर करेंगे कि हमने प्रोडक्ट एडवांसमेंट कैसे करनी है। मैं 63 क्लास में ये आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे बात नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो हम डे टू डे जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग की पीपीसी कैंपेन्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ वीक में 3-4 टाइम्स आपको अपनी इन्वेंटरी पर नज़र रखनी है। लेकिन एक टिप जाते जाते और भी दे दूँ मैं। वो टिप ये है कि जो गुरुज आपको ये कहते हैं ना, बस चाइना से बनाओ और अमेजोन पे भेज दो, एफबीए पे बड़ी सेल होगी, पता नहीं उन्होंने ब्रांड कभी रन भी किया है या नहीं किया, कि आपको सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्ड होता है अमेजोन के साथ, और वो सेफ्टी स्टॉक आपका किसी वेयर हाउस में यूएसए में यूके में आप बेच रहे हैं तो वहाँ होना चाहिए। अगर मेरे पास 10,000 यूनिट हैं और मैं 10,000 यूनिट में से 2,000 यूनिट जो है वो अमेजोन पे भेज दूंगा और 8,000 यूनिट उनके बैकअप पे किसी वेयर हाउस में रख लूँगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, अमेजोन AWD, अमेजोन वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आ गया, और वहाँ भी मैं अपना सेफ्टी स्टॉक रख सकता हूँ। तो सेफ्टी स्टॉक ज़रूर रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं क्लास नंबर 64।